मेरा नाम निशा सोलंकी है। मैं एक एग्रीकल्चर इंजीनियर के साथ-साथ डीजीसी सर्टिफाइड ड्रोन पायलट और इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं जब पीटीसी शामगढ़ करनाल में कार्यरत थी एज अ माइक्रो इरिगेशन एक्सपर्ट, उस टाइम मैंने ड्रोन का डेमोन्स्ट्रेशन देखा था आयोटेक वर्ल्ड नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड का। तो 2019 की बात है ये। तो उसी टाइम मुझे जिज्ञासा हुई कि मुझे भी ये सीखना चाहिए और मुझे इसके साथ जुड़ना चाहिए। लगभग 700 से 800 एकड़ हमने कवर किया है और जिसमें हम फार्मर को इससे जुड़े जानकारी दी जा रही है हमारे द्वारा, और इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो भी फार्मर्स को बताए जा रहे हैं। इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इससे हम कैसे पानी बचा सकते हैं, कैसे हमारी हेल्थ बचती है और कैसे समय को हम इससे बचा सकते हैं। जब हम ड्रोन का प्रयोग स्प्रेइंग में करते हैं तो जो डायरेक्ट केमिकल से इफ़ेक्ट होती है लोग, फार्म वर्कर्स और लेबर, वो इसके इस्तेमाल से बच जाती है। जैसे कि पूरे विश्व में अगर हम देखें तो 44% लोग इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से प्रभावित होते हैं, और अकेले ही भारत में 6600 के करीब एक डाटा दिया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो उसमें बताया गया था कि 6600 लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसके कॉन्टैक्ट में आने से प्रभावित होते हैं। Communicate, spraying off, on, hardware safety switch, VDOP, HDOP. There are a lot of technical things. Yeah, and I don't like it. If the person is graduate, he can do a basic maintenance. तो जब हम ड्रोन का इस्तेमाल स्प्रेइंग में करते हैं तो इससे हमारा कोई डायरेक्ट कांटेक्ट होता नहीं है। ये हम खेत के बाहर खड़े होकर नियंत्रित कर सकते हैं। तो हम अपनी फार्म वर्कर की और फार्म लेबर्स की हेल्थ को बचा सकते हैं स्प्रेइंग के दौरान। इससे जब हम स्प्रे करते हैं तो इसकी पानी की लागत 10 लीटर के आसपास होती है, और जैसे हम दूसरे स्प्रेयर का यूज़ करते हैं ट्रेडिशनल तरीके से जो हम स्प्रेइंग करते हैं उसमें लगभग 150 से 200 एकड़ 150 से 200 लीटर प्रति एकड़ का पानी की लागत आती है। वही समय की अगर बात करें तो ड्रोन से स्प्रे करने में 6 से 7 मिनट का समय लगता है 1 एकड़ को कवर करने में। ड्रोन को अगर उड़ाने की बात अगर करते हैं तो हमें सबसे पहले सुनिश्चित करना चाहिए भी और करना पड़ता है कि जो ड्रोन हम उड़ा रहे हैं वो डीजीसी सर्टिफाइड ड्रोन है कि नहीं, यूआईएन नंबर रजिस्टर्ड ड्रोन है या नहीं, और जो पायलट इन कमांड है वो भी डीजीसी सर्टिफाइड पायलट होना चाहिए। और इससे हमें लगभग जब हम इसको फ्लाई करते हैं तो इससे 5 मीटर की दूरी कम से कम बना के रखनी चाहिए, क्योंकि जो प्रोपेलर्स इसकी घूमते हैं वो काफ़ी स्पीड से रफ्तार से घूमते हैं, तो इससे नुकसान हो सकता है फार्मर्स को। द कमांड टू द ड्रोन इन ऑटोनोमस मोड अभी तक काफ़ी सारी फसलों पर किया है, जैसे कि वीट, पैडी, पोटैटो, शुगर केन और ऑर्चर्ड क्रॉप पे भी हमने इसके साथ स्प्रे किए। इसमें सारी क्रॉप्स के ऊपर हम स्प्रे कर सकते हैं इजीली। शुगर केन और मस्टर्ड जैसी क्रॉप में इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं, क्योंकि एक समय के बाद उन फसलों में स्प्रे करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अंदर घुस के स्प्रे करना लेबर के लिए थोड़े मुश्किल रहती है। तो उस केस में हम ड्रोन से अगर स्प्रे करते हैं तो हम अच्छे से किसी भी स्टेज पे हम स्प्रे कर सकते हैं।